Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected viewers and dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Inayatullah Khan, teacher, secondary school Shatigam, Zone Rajwar. I am here to teach mathematics of class 10th. We know we are dealing with COVID-19, so we have been ordered by department to go online for classes. मैथमेटिक्स पढ़ाने की वजह से मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ या मुझे पढ़ाना है, लेकिन some students are text me that I should teach them the question prove that root 2 is an rational number. We know that what's rational and what's irrational. Rational number is something which is in the form of p divided by q. We all know it. And आपने ये पढ़ा भी होगा, 9th में पढ़ा है ये पहला ये चैप्टर में. What's rational number? Rational number, any number in the form of p by q. P by q are integers and q is not equal to 0. And what's irrational number? ये सभी कहते हैं कि irrational number is the numbers that are not rational, they are irrational. It's actually the incomplete answer. And actually मसला ये है कि irrational number किसको बोलते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो जब उसका कोई सोल्यूशन आ जाता है तो वो सोल्यूशन डायरेक्टली या नंबर आ जाता है या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर आता है. जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर आता है वो दो तीन किस्म के नंबर्स आते हैं. जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. तो यहाँ पे आपको एक बात पता है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो हमें मालूम है कि दिस इज 2 इज ए प्राइम नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर. अब यही मसला है कि हमने ये प्रूव करना है कि इट्स एन इरेशनल नंबर. तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे इट्स एन इरेशनल नंबर? फॉर दिस हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हम इसको एज्यूम करेंगे, हम प्रिज्यूम का एजम्पशन में लेंगे कि इट्स एन इरेशनल नंबर. लेट वी एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर. हम फिर यह साबित करके देंगे कि जो हमने जो एजम्पशन लिया है कि इट्स एन रैशनल नंबर, ये गलत है. हालांकि हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इट्स एन इरेशनल नंबर. अब हमने ये प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए हम ये एज्यूम ले लेंगे कि हम ये ऐसे ही गेस करेंगे कि आप ये मान के चलेंगे कि रूट 2 इज एन रैशनल नंबर. अस निमो ये मुजरा इस दफा यह रैशनल नंबर, पे दिमो साबित कर कि सन एजम्पशन रूट 2 रैशनल नंबर, यह गलत. तिमो गो तेल इरेशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है, दैट मीन्स रूट 2 तो कत शक्ल में p डिवाइडेड बाय q शक्ल में. सिंपल, बोथ आर इंटीजर्स. मगर यम एक चीज ख्याल थवन ये कि अगर ये रैशनल नंबर p डिवाइड बाय q शक्ल में, मगर यह p डिवाइड बाय q तम इंटीजर्स यम नॉन रिड्यूसिबल, यम बे रिड्यूस हेको कर, नॉन रिड्यूसिबल, यम हेको बे फर्दर फैक्टराइज कर. कि अगर नम फर्दर फैक्टराइज हेको कर तमुक मतलब क्या गो, तमुक मतलब गो ये कि तेल क्या then they are co-primers. What does that mean? तमो मतलब गो कि both the integers p and q they have only one as a common factor. तुमको तेल चमन खाली one common factor. बेश नम एम बगैर बे का common factor कि इशू तय मुझा कि root 2 if it's a rational number then it's in the form of p by q and p by q both are integers. But कौन से integers जिनको हम और further divide reduce नहीं कर सकते, further factorize नहीं कर सकते. दैट मीन्स इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो खाली 1 है. ठीक है, अब आगे जाते हैं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम इन दोनों साइड्स को स्क्वायरिंग करते हैं. हमें इनकी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स में हम इनको क्या करेंगे, हम इनको करेंगे स्क्वायरिंग. दैट मीन्स रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू p by q होल स्क्वायर. p by q दैट एम्प्लाइज 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर. दैट मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. अब ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. व्हाट डज दैट मीन? ये हमें 2-3 चीजें बताता है. ये 2-3 चीजें क्या है? एक तो ये है कि 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर. 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, यानी जो p स्क्वायर है इसका एक फैक्टर 2 है, यानी इट्स द मल्टीपल ऑफ 2. अगर 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर तो 2 इज आल्सो फैक्टर
of p. p is also factor of p. What does that mean? उसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे यहाँ पे ये 4 है, 2 is the factor of 4, 2 is also then factor of 4 square, that is 16, 2 it is our 16. इसी तरह if 2 is the factor of p square, 2 is also the factor of p. एक तो ये हमें ये बताता है, दूसरा क्या चीज बताता है हमें, वो ये है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर, दैट मीन p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है. अगर ये 2 का मल्टीपल है, अगर आप टेबल में देखेंगे 2 का जितने भी मल्टीपल है, अगर टेबल वुचो 2 यीता ते मल्टीपल पढ़ियो तु वुचो तुम छमा सेरी इवन, दैट मीन तु के p स्क्वायर 2 मल्टीपल, दैट मीन 2 टेबल पढ़ p स्क्वायर आसा इवन. अगर p स्क्वायर इवन छ p तो इवन कैज कि ऑलवेज इवन इनटू इवन इज इवन, यानी p स्क्वायर छ इवन p इनटू p त इवन, p स्क्वायर छ इवन तो मतलब p इनटू p छ इवन, दैट मींस p त इवन, यानी p क्या छ तेल इवन, p छ तेल मल्टीपल ऑफ 2, t छ 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ p. तो मतलब क्या को 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p, तो मतलब p हसा छ 2 मल्टीपल फॉर सम इंटीजर, 2 टेबल पढ़ो 2 क्या 2 into some integer, 2 कहती नंबर त्रोस यार कि फॉर एग्जांपल अस निमो या छ c, या छ c, यानी p is equal to 2 into c. You need to the equation second, you to need the equation first. Put value of second in equation first, we get तो मतलब को p is equal to 2 into c, अस निमो p बदलो 2c, क्योंकि p छ मगर स्क्वायर इसलिए निमो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. सो 2 2s are 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर 4c स्क्वायर. कि हमने जो करना है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट, पुट दैट. तो फिर से मैं ये कोई इक्वेशन रिपीट करता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर जो हमें निकला, दैट्स एन इक्वेशन फर्स्ट. इसका मतलब ये है इस इक्वेशन से हमें दो चीज़ें पता चलती है, ये कि 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है. अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p स्क्वायर इज इवन, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 2 आर ऑलवेज इवन. अगर p स्क्वायर इवन है तो p भी इवन है. इफ 2 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 2 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ p, बिकॉज अगर हम स्क्वायर का फैक्टर ले लेंगे तो वो नंबर का भी फैक्टर होता है. तो उसका मतलब इसका मतलब क्या है कि p इज इक्वल टू 2 इनटू सम नंबर, यानी मल्टीपल ऑफ 2, यानी कोई और नंबर जब हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने c कोई और इंटीजर c लिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ नाउ दिस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. तो हमने क्या लिखा है, p के बदले हम लेंगे 2 इंटू सी, कोई और नंबर 2 इंटू सी, लेकिन इसका स्क्वायर p के बदले 2c और लेकिन इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. दैट इंप्लाइज 2 2s are 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. दैट इंप्लाइज 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर. 2 1s are 2, 2 2s are 4. दैट इंप्लाइज q square is equal to 2c square. Q square is equal to 2c square. What does this equation now mean? This equation also means 2 is factor of q square. Simply 2 is factor of q square. 2 is factor of p square. If 2 is factor of q square, then 2 is also factor of q. 2 is factor of q square, then 2 is also factor of q. But here 2 is the factor of p, पहली इक्वेशन में 2 is factor of p, 2 is factor of q, यानी पहले ही हमने देखा 2 फैक्टर p का फैक्टर 2 निकला, q का भी फैक्टर 2 निकला. 2 is factor of p and 2 is also factor of q. लेकिन पहले हमने जो assumption में ली थी वो क्या थी कि p and q के दरमियान जो फैक्टर है वो खाली 1 है. लेकिन यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे निकला कि 2 is factor of p and 2 is also factor of p, and that means our assumption is wrong. That means therefore our assumption is wrong and root 2 is irrational number. क्यों? क्योंकि इसके 1 के अगेंस्ट 2 भी फैक्टर्स है. मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर नहीं भी आया होगा तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे रेस्पॉन्स में लिख लीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड फुली. थैंक यू वेरी मच.